जय धर्मे। सबसे पहले जितने भी आए हुए गांव गांव से हमारे आयो बाबा भाई बहन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हम लोग इस धरती आयो और धर्मे बाबा के बेटा बेटी हैं, पुत्र हैं और आज स्वयं सरनामा जिसे हम धरती आयु साक्षात हमारे सामने है, उसको हम सरना आयु बोलते हैं, चाला आयु बोलते हैं। साक्षात हम लोगों को जगा रही है कि बेटा बेटी उठो, जागो और अपने मूल चीजों को पहचानो, समझो, बुझो, अपने माँ बाप को पहचानो। और स्वयं अभी हम लोग बलरामपुर जिला में साक्षात आयो का सरना झंडा देखने को मिल रहा है। तो आयो बाबा भाई बहन मन तोहरे मन स्वयं सोचा कि हमके आयो बाबा कहीं नहीं मिलता, सामना होता, लेकिन वो झंडा रूप में हमके दिखत है। तो आई बलरामपुर जिला जामनपुर गांव में आज खुशी की बात है कि एक नया सरना झंडा स्थापना होला और उपलक्ष्य में सरूल मनाल गेला। ताई बाबा मने सबसे पहले मैं हमारे बीच में दिलीप रोहित रमेश जो हमारे आर्मी फौजी थे, उनके द्वारा संयोजक के द्वारा उनका जो समिति है, कमेटी है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच जो कर्रा से हैं राजलाल बाबा और धनकोर आयो, और इन्हीं बीच हमारे दिलीप रोहित की श्रीमती जी, नाम तो भी भूल गया हूँ भी, और जितने भी हमारे बीच आपके जिगरी राजपुर से फुलसा उराव, सूरज उराव, उमिल उराव, बबलू उराव और सविता आयो। आज यही प्रकृति जो धरती आयो, जो सरना आयो है, उन्होंने आज समाज के लिए आज अपना काम धंधा छोड़कर भी हम सब परिवार को सुख दुख बांटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो आए बाबा, आज मैं सबसे पहले हमारे जामनपुर के कमेटी और राजपुर के कमेटी जो समिति हैं, उनको मैं जसपुर जिला में शंकर सबसे पहले खत्ती और सरहुल पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज सरना स्थापना जो भी नया सरना स्थापना था, नया झंडा गड़ी था, और इतना सुंदर सरना जो देखने को मिला, जो तन मन धन से इन्होंने सरना जो बनाए हैं, आज जामनपुर के हमारे आयो बाबा भाई बहन लोग देखने को ऐसा देखने को मिल रहा है कि हाँ कुछ आय बाबा का एक प्रतीक चिन्ह जो चिन्हा है, तो झंडा स्थापना हुआ है, बहुत सुंदर। तो मैं सबसे पहले सरूल के बारे में बताना चाहूंगा कि हम सरूल क्यों मनाते हैं। तो आयो बाबा भाई बहन, ये प्रकृति जो है, ये हमारा जो धरती आयो है, ये सरना आयो, हम उसको चाला आयो बोलते हैं, वो साल में एक बार अपने रूपों को बदलती है। आप स्वयं देखिएगा कि बसंत ऋतु आता है तो अपने पुराने पत्तों को, अपने नए पत्ते निकलते हैं, उसमें नए फूल आते हैं, नए फल आते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम अपनी प्रकृति जो पर्व है, ये स्वयं संदेश देती है हमें, एक अपने एक आभार प्रकट करती है। और उस उपलक्ष्य में हम सरूल मनाते हैं। और इस उपलक्ष्य जो चैत महीना है हमारा, जो पूर्णिमा जो होता है, हम सरूल मनाते हैं और एक नया साल भी मनाते हैं। तो आए बाबा, जब तक हम ये हमारे प्रकृति, ये जो धरती आयो, जो सरना आयो, जो चाला जो धर्मे बाबा है, जब तक हम उनको नए फूल और फल जो उनको जब अर्पित नहीं कर लेते हैं, तो हम अपने नई चीजों को ग्रहण नहीं करते हैं। जब तक हम आयो बाबा को नई चीज अर्पित कर देते हैं, तब हम नई चीजों को ग्रहण करते हैं।
तो इसी उपलक्ष्य में हम सर्व मनाते हैं। और ये जो प्रकृति है जो हमें हर चीज दे रही है, हर चीज जो मांगेगा हर मौसम में ये दे रही है। तो आए बाबा, ये जो हमारा इस उपलक्ष्य में खद्दी और सरहूर बहुत सबसे बड़ा त्योहार है, हमारा सबसे बड़ा पर्व है। और इसको हम सबसे पहले हमारा जो नया साल आता है इसमें शुरुआत में ही हम खद्दी स्वरूप मनाते हैं। इसके बाद हमारा आता है टूटा कासारी, इसके बाद हमारा जो संस्कृति जो व्यवस्था है हमारा कर्मा सोहरई, उसके बाद फिर फग्गू आता है, फग्गू बाद फिर वही कर्म चलता है। तो आए बाबा भाई बहन, ये जो हम हमारा जो जनजाति है उरांव आदिवासी हम प्रकृति पूजक है। हमारा पूजा धरती पूजा और सूर्य हमारा जो पिता है धर्म में उसको हम बोलते हैं। स्वयं हमारे सामने साक्षात हमारे सामने है, हमसे दूर नहीं है, हमारा नजदीक है। हमको उसको सच्चे मन से किस मन से देखना है आप स्वयं तय कर सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने घर में जो जन्म कर्म देने वाले जो माँ बाप हैं वही हमारा भगवान है, उसी प्रकार जो सृष्टि जो ये पूरी दुनिया को बनाने वाली ये हमारा धरती आयु और जो धर्मे बाबा साक्षात हमारा सामने है, हमारा एकदम करीब में है, सामने एकदम उसको हम रोज देख रहे हैं। हमारे उसके गोद में हम 24 घंटा खेल रहे हैं, नित्य कर्म कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे घर में जन्म कर्म देने वाली जो आयु है वो जो सुबह उठती है, घर आंगन गोबर करती है, खाना बनाती है, सबको खिलाती है, माँ बाप को खिला करके बच्चों को खिला करके स्वयं खाती है। उसी प्रकार हमारा जो धरती आयु है अब बाबा हमारा खड़ा है, उसी प्रकार हमारी आयु जो धरती आयु जो हमारा प्रकृति आयु जो हमारा सरना आयु जो हमारा चाल आयु है, उसी प्रकार हम सबको सभी चीजों को अपना जीवन देते हुए, खाना पीना देते हुए, हर चीज देते हुए अपना उसके बाद स्वयं इतना सह रही है, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आयो बाबा भाई बहन स्वयं देखिए प्रकृति हमें स्वयं जगा रही है, तो हमें समझना पड़ेगा, हमको समझना है, हमको आगे आना है। जिस प्रकार हमारे राजपुर जो हमारे आयो बाबा लोग हैं कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इसी तरह आप भी अपनी चीजों को, हम उरांव आदिवासी मूलवासी अपनी चीजों को जानने के लिए कहीं दूर नहीं, हमारा चीज हमारा स्वयं सामने है, हमारा प्रकृति हमारा धरती और सामने है। उसके उस प्रकृति के नियम को जानिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई कठिन नहीं। आए बाबा हम लोग सबसे पहले तो भटक गए हैं, बिड़ा गए, तो उस बिड़ा गए हैं और भटक गए हैं, उसको चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, ये सोचिए कि हम प्रकृति पूजक है, हमारा धरती पूजा सूर्य पूजा हमारा माता पिता सामने है। सोचिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि हमारे बीच अगुआ लोग भी हैं, नहीं जान रहे हैं। पूछिए उनसे कि बाबा ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होगा, ये क्या है, ये हमारा क्या चीज है, धरती कौन है, धर्म कौन है, ये सबको पूछिए, ये स्वयं चिंतन कीजिए। आए बाबा हमारा किताब जो हम किताब खोजते हैं, लिखा हुआ किताब ढूंढते हैं कि कहीं किताब मिल जाए, लेकिन कौन लिखेगा किताब? स्वयं हमारा कोई ग्रंथ नहीं है, हमारा ग्रंथ कोई, हमारा आज तक कोई ग्रंथ नहीं है। हम उरांव आदिवासी हैं, हम उरांव जाति कैसे बने, हम ये धरती और धर्म बाबा से हम जाति बने हैं उरांव और आदिवासी। आदि काल से हमको आयो बाबा इस धरती पर बसाया, अपने गोद में बसाया, इसलिए हम आदिवासी कहलाए। और गोत्र के द्वारा हम कोई पेड़ पौधे जीव जंतु से रिश्ता बनाकर भेज दिया है। अब समझ जाइए, आप गोत्र को खंगालिए, आपका गोत्र क्या है, आप किसके द्वारा जुड़े हैं, वो गोत्र वो जीव जंतु पेड़ पौधे से हमको जोड़ के रखा है। तो आपका वो गोत्र से जो जोड़ा है उसको भी याद कीजिए, वो क्या चीज है, वो आपका देवता है, आपका वंशज है। तो आयो बाबा हम संसारी उरांव बोलते हैं, संसरिया उरांव क्यों बोलते हैं, संसरिया उरांव क्योंकि हम संसार का पहला व्यक्ति हैं,
सबसे पहला व्यक्ति हम उरांव जाति के आदिवासी। सोच लीजिए, इसके बाद हम आए बाबा को खोजते हैं कहाँ कहाँ। स्वयं उसकी गोद में हम हमारा कोई ग्रंथ नहीं, स्वयं सरना माँ स्वयं अपना आंचल फैलाती है ग्रंथ को लिख करके। उस ग्रंथ को पढ़िए और समझिए कि आयो क्या क्या लिखी है, हमारा रीति रिवाज किस प्रकार है, हमारा विधि विधान, हमारा संस्कृति कितना सुंदर है, हमारा पारंपरिक जो चीजें हैं कितना सुंदर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हमारा जो ये राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, हमारा जो राजी पढ़ा जो व्यवस्था है बहुत सशक्त है, बहुत ताकत है उसमें। हमारा जो आदिवासी जो पेशा कानून है, हमारा ग्राम सभा है, ये जो हमारा पढ़ा व्यवस्था आता है, हमारा बहुत मजबूत, हम इसको नहीं जानते हैं, ये हमारे बीच का ही चीज है। आज जो नया सरना स्थापित हुआ है जामुनपुर में, तो मैं कमेटी और समिति को कहना चाहूंगा कि बृहस्पतिवार जो धरती आयोग का जो भाई है, गुरुवार बृहस्पतिवार उनका भाई है, वो भाई रक्षा करते आ रहा है इस पृथ्वी का। जो उल्का पिंड जो गिरता है उसको बृहस्पति जो है उसको रोक देता है। इसलिए हमारा जो बृहस्पतिवार के दिन चुना गया है, उस दिन विशेष हमारा पूजा होता है। उस दिन आयो बाबा लोग धरती को कोड़ने का तो दूर, खुदने का दूर, उस दिन मुठिएगा भी। ये पेड़ जो हमारे हरे भरे हैं उसको काटने उस दिन नहीं काटना, कोई सूखा काम कीजिए। उस दिन अपना समाज को एकत्र करके बैठिए और चर्चा कीजिए कि हमको समाज, हमारा परिवार को कैसे बढ़ाना है। तो आए बाबा लोग, ये हमारा जो है सरना माए जो धरती आयो चाल आयो सामने है। आप माँ बाप का सेवा कीजिए, ये धरती आयो धर्म बाबा का याद कीजिए, उसके चीजों को बनाए हुए को रक्षा कीजिए, संरक्षण दीजिए, महत्व दीजिए, प्रेम कीजिए, व्यवहार कीजिए, एक दूसरे का संस्कार बांटिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे का इज्जत कीजिए, एक दूसरे में मानवता लाइए, इंसानियत लाइए। तो सामने दूर नहीं आए बाबा, सामने दर्शन देंगे। किस रूप में दर्शन देंगे ये मैं नहीं बता सकता, आप स्वयं पहचानिएगा। हे धरती आयो, हे धर्मे बाबा, हे पेड़ पौधा जीव जंतु। आप लोग कुरुख में पूजा करेंगे, मैं भी कुरुख में करता हूँ, लेकिन मैं हिंदी और सादरी बता दे रहा हूँ। हे धरती आयो धर्मे बाबा, हे धरती आयो सरना चाल आयो धर्मे बाबा, पेड़ पौधे जीव जंतु गोत्र फलना पचपल, ये दे आयो हमार पुरखापति पूर्वज मने तोहरे मन जैसे भी करके गेला, हम के जो भी हमारे रीति रिवाज विधि विधान के बताई के गेला, हमें नहीं जान ली या जान ली नहीं भी जान ली, जाए बाबा हमके क्षमा करबे और अच्छा डहर ली चल, बढ़िया डहर ली चल। ये हमें तो क्या छीन ली, जान ली, समझ ली, बुझ ली, अब तो डहरे चला। हमार जो धर्म है, आदि धर्म और सरना धर्म एक ही है। आदि धर्म मतलब बहुत पुराना, और ये पूरा प्रकृति हमारा जो धरती हमारा सरना है, पूरा प्रकृति हमारा सरना है। आदि धर्म और सरना धर्म एक है, भरम मत पालिएगा। और आए बाबा, और एक चीज है, जब हम एकजुट होकर के जब हम भजन करते हैं, भरनी आता है, सवारी होता है, हमारे आए बाबा लोग डर जाते हैं। इसमें डरना नहीं है, जो खुशी मनाना है। 3 प्रकार का सवारी होता है, एक रीझ भरनी होता है, एक आयो बाबा का भरनी आता है, और एक शैतान भरनी होती है। जहाँ अगर माँ बाप है, भगवान है, वहाँ शैतान हावी होता है। देखिएगा, लड़िएगा। आयो बाबा सामने है तो शैतान का कोई बस नहीं चलेगा, कोई उसका ताकत नहीं चलेगा बस। लेकिन आयो बाबा से हमको जिद करना है, हमको लड़ना है। आयो बाबा, मैं तुमको पहचान लिया हूँ, जान लिया हूँ, धर्मे बाबा आयो बाबा, धर्मे बाबा मैं चिन लिया हूँ, पहचान लिया हूँ। अब मैं तुम्हारा सेवा करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा ही सेवा करूंगा। और जो घर में जो जन्म कर्म देने वाले माँ बाप हैं, अगर जिंदा हैं तो आए बाबा लोग वही सच्चा भगवान है। जो भी माँ बाप लोग अगर गाली देते हैं, अगर थोड़ा सा गरिया देते हैं, थोड़ा डांट डपट देते हैं, तो नाराज नहीं होना है, उल्टा होकर जवाब नहीं देना है, पलट के जवाब नहीं देना है। आप लोग पलट के जवाब दे देते हैं, वहीं पर कहाँ से भगवान मिलेंगे। माँ बाप डांटते हैं तो उसमें नाराज नहीं होना है, सोचना है कि हमें क्यों डांटे, कुछ तो कारण है, शायद मैं गलती कर रहा हूँ,
तो आए बाबा हमारा जो सरना धर्म है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म। तो आए बाबा यही हमारा जो प्रकृति है। आज जो हम बड़ा त्योहार मना रहे थे, कितना सुंदर, और जितने भी नहीं गए थे रैली में, लेकिन हम लोग ऊर्जा के साथ जबकि पानी केवल पी रहे थे हम लोग। मैं जब आया हूँ जसपुर से, जब तक पूजा नहीं हो जाता है मुझे भूख नहीं लगता है, क्योंकि मैं माँ बाप को जब तक खाना पीना नहीं दे लेता हूँ तब तक भूख नहीं लगता है। आप भी अगर चाहेंगे तो आए बाबा, अगर जब तक बोलिए कि मैं जब तक माँ बाप को नहीं खिला लेता तो वाकई में नहीं भूख लगता है। कितना सुंदर रैली, अब 2-3 किलोमीटर लगा होगा, ज्यादा ही लगा होगा, लेकिन पर भी इतना ऊर्जा के साथ हमारे जितने भाई बहन लोग हैं, बेटा बेटी लोग कितना सुंदर नाचे, दिल खोलकर नाचे, ऊर्जा के साथ नाचे। और हमारे दिलीप साहब के घर तक, जो नया घर बन रहा है वहाँ तक गए और उन्होंने जलपान कराया, खीरा नाश्ता कराया, पानी पिलाया और शरबत भी पिलाया। कितना सुंदर, तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर। ये चीज हमारा जो चीज है उसको क्यों शर्मा? हम मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति में हम ढूंढते हैं। मूर्ति में क्या मिलता है? जो हम स्वयं जिस चीज को बनाए हैं, जिस मूर्ति को हम स्वयं बनाए हैं, जो कि हमें स्वयं बनाई है, ओकर में माई के देखबा तो दतुन पतई दी है, और प्रकृति से माई के देखा तुरंत मौसम के साथ पतई भी दोना खिले के तोरे के दे दी, पतरी बना के पतई मिल जाए, दतुन मिल जाए, मौसम के साथ फल फूल मिल जाए। कितना सुंदर मूर्ति में माई के देखा, सिर पटे गिले वाले को तुरंत दे, कभी नहीं दी तुरंत। और अभी प्रकृति से तुरंत मांगा, पतई और दतुन मिली तुरंत, लकड़ी मिली तुरंत। कितना सुंदर हमार धरती आओ, हर चीज सामने साक्षात हमके जे भी मांगवा जे मिल जाए। तो आए बाबा मने ज्यादा समय न लेते हुए यह चीज मैं कहना चाहूँ कि ये धरती जैसे कर्मठ मन, ये चांद जैसे शीतल मन, और वो हमार धर्मे बाबा जो बाप है वो कर लखे जवान बन। तो आए बाबा जी लखे हमें सरहुल मनाई, तो सरहुल मतलब सर मने सरना और हुल मने क्रांति। सरना आयो और हुल मने क्रांति, जो बाबा है। और जिस प्रकार हमारे जो सरना झंडा है, जो 9 पट्टी, ये भी भ्रम में आके 9 पट्टी, ये जो बहुत, इसमें बहुत विवाद है झंडा में। जो हमारे जो पूर्वज नहीं है झंडा सफेद और चांद तारा, तो ओकर विस्तार करल जाइए। ओकर में क्या है कि सफेद और चांद तारा हमार 3 तिथि के बताया, अमावस और पूर्णिमा के बताया। और ये जो हमारा सरना झंडा है, ये शक्ति झंडा वाकई में बहुत शक्तिशाली है। ये 7 पट्टी, 7 दिन करके और 2 माँ बाप धरती और सूर्य कर 9 पट्टी, ये हमारे माँ बाप के। सफेद हमारे आयो है, लाल हमारे धर्मे बाबा सूर्य है। सफेद सादगी कर चीज है, सादा कर, और लाल क्रांति कर, ऊर्जा कर रूप। लाल हमारे जो बाबा है कि हमके ताकत दे, आयो हमके शांति दे, सादगी से रहे। और एक चीज का बाबा जब सरना धर्म हमें कहला कि जुड़ ही, हमें जुड़ नहीं, हमें बेड़ाई रही, हमें भटक जाई रही। तो हमारे चीज के जो राम आदिवासी के वासी बनकर जो मूल चीज है वो क्या हमें जान ली, चीन ली, समझ ली, बुझ ली। हमें जुड़ नहीं, हमारे राम आदिवासी बने, हमारे चीज भी छोड़ करके, हमारे धर्म जो है, हमारे जो चीज है ओके छोड़ करके दूसरा में चल जाई है, क्या ले जाई है? क्योंकि सुख शांति परेशानी से दूर है कि सुख शांति चाहे क्या है, अपन चीज की जानते ना। तो कौन चीज में जाके हमके शांति मिली, हमके परेशानी से दूर हुई। मैं नाम नहीं लेबू, क्या है कि वो अपन चीज है, दूसरे धर्म के मैं नाम नहीं लेबू, क्योंकि हमारे स्वयं धर्म सामने ही, जो कि नहीं जाने के में चल जाए। तो जब हमारे सामने सर्वश्रेष्ठ चीज है, हमारे सामने आए बाबा है, नहीं जाने के आदि में चल जाइए।
लेकिन अब तो बुझा, अब तो जाना समझा कि स्वयं हमारे माँ बाप हमारे सामने है, तो हमें दूसरी चीज में का ले जा। तो आए बाबा मने ये हमारे सामने धरती है सामने ही, और घर में बाबा सामने ही। तो आए बाबा मने मैं बताई दे चाहूँ, अगर सुखी शांति, अगर परेशानी से दूर होना है तो यह सरना झंडा, यह सरना झंडा इतना शक्तिशाली ही हमारे सरना धर्म में कि अगर आय बाबा के सेवा पूजा करा, यह सरना झंडा का सेवा पूजा करा, तो कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट एक खरों तक नहीं आवे, कांटा तक नहीं गड़ी। ये मैं मिठाई चीखो, मैं ये आय बाबा के पाई चलो और सेवा करत हो, और ये चीज इतना कुस्मी से आते हुए रास्ता कितना खराब, लेकिन मन में ऊर्जा रहे कि नया सरना झंडा स्थापना होते, नया माँ बाप का झंडा आई जी जामुनपुर में आवत है, कितना सुंदर, कितना बढ़िया। तो आए बाबा मने ये जो झंडा में जो ताकत है, तोहरे जो ये जो हमें जो अंधविश्वास अंधविश्वास है ना, अंधविश्वास बहुत ज्यादा आवे हमारे में कि थोड़ा सा जात हुआ कहीं रास्ता काट दी बिल्ली तो रुक जा, कौन रास्ता काटे, जबकि वो स्वयं सरना मारे सिया रास्ता काट दी तो रुक जा, खाली खड़ा दिख जाए ओके गरिया शुरू कर दे, खाली खड़ा पोकट फंडी साला खाली खड़ा दिखा दी। अरे खाली खड़ा भी शुभ है, मन में अच्छा विचार लाना, अच्छा सोच लाना, तो वह खाली घड़ा, वह में खाली घड़ा देख के जावा, वह खाली घड़ा भर जाई और तोहर काम हो जाई। हिसका पटगा चील जड़, क्यों जो चीज हमें खाती वो चीज तोहरे भी खाती। हमारे में अमीर गरीब भी है, अमीर भी है, मध्यम वर्ग भी है, लेकिन सबके एक बराबर असहाय रहे, गरीब रहे, दुखी रहे, हमारा आदमी माना, ये सबके बराबर माना। मन में प्यार लाना, प्रेम लाना, तो हमारा समाज आगे बढ़े, संगठन मजबूत हो, कहीं कोई भय नहीं, कोई डर नहीं हमारे में, और कोई भूत प्रेत ये हमार खर्रा है, पालन है, तुरंत कुछ भी है तो बैगा खो जाला, बैगा शुरू हो जाती, तुरंत कह दी कि चंगना मुर्गी लागी करिया पकड़ा का चीज के, वो स्वयं माए हमार सरना में मांगे का ऊपर चीज बना जो स्वयं हमके बनाई है, उसी प्रकार हमारे जो जीव जंतु बनाई है, कारण है वो पूरा जीव जंतु हमार सहयोगी है, ये पेड़ पौधा हमारे जीवन का ही नहीं है। इसलिए बाबा मने जो हमारे पांचवी और छठी अनुसूची जो है, हमारे जल जंगल जमीन, ये जल जंगल जमीन को हमको बचाना है, इसको हमको छीनने से हमको इसको रोकना है। जो आदिवासी का जो फायदा उठा करके जो ले रहे हैं, आज हमारे उरांव आदिवासी लोग जागो, उठो, चल पड़ो अपने इस क्रांति की ओर, नई युग की ओर, उस सरना धर्म की ओर। आज सरना धर्म को कितना सुंदर धर्म आए बाबा मन, अगर मैं झूठ बोलत हो धरती आज धर्म बाबा की सेवा पूजा करके देखा, कोई भी तोहर दुश्मन हो, लड़ी झगड़ा चलत है, कहीं खेती बाड़ी हर घर परिवार लड़ी झगड़ा चलत है, सब अपने आप में हो जाए, तोहर से एकदम दूर होते जावे, मने तोहर से अच्छा बात कर। कोई भी अगर दुश्मन है तो गाली दे दी, सुन लेवा, कितना गाली, वो अपने आप के गाली दे, तो गाली नहीं दी, सुन ले, बोल दे कि और हो गया कि और वो खुद ले जाए। तो आए बाबा मने ये है हमारा सरना धर्म। तो आए बाबा मने ये जो मैं फिर से अंतिम में है कहना चाहूँ, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन ये स्वयं हम लोग पाले, ये जो घर जो बनाते हैं हड़िया दारू, ये सबसे बड़ा हमारा कुतिया है, हमारा दुश्मन है। इसीलिए हम लोग आज संसार का पहला आदिवासी, पहला व्यक्ति, पहला आदिवासी होते हुए भी आज हम लोग सबसे पिछड़े हुए यही हड़िया दारू मांस मटन खाकर। और हमारा यही हमारा जो है आदिवासी लोग जो रीति रिवाज विधान बनाए हैं कि सरना में मेरे को ऐसा बोला कि हड़िया दारू जुआना चाहिए, उसमें चेंगना को बलि देना चाहिए, आप कैसे पूजा कर रहे हैं? मैं बोला यहाँ से आप चुपचाप यहाँ से आप चले जाओ, मेरे सामने मत बोलो कि क्या चढ़ाना है,
मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप चुपचाप यहाँ चले जाओ। आयो बाबा, स्वयं सरनामा मांगती है क्या? जो स्वयं बनाई है, स्वयं जो जन्म दी है, चिंगना हरी चिंगना मुर्गा का बकरा, तो स्वयं दो ना भाई अपना बेटा बेटी को सरनामे चढ़ा के देखो, चढ़ाने में मजा आता है। कौन बोला है? ये हमारा ही बनाया हुआ है। बोलते हैं पुरखा से आ रहा है, पूर्वज लोग चला बेड़ा गए थे, भटक गए थे, सो चढ़ा दिया। हमारे जो राजा राजवाड़ा लोग थे, जमींदार लोग हमको भटका दिए हैं। इसको हमको चिंतन मंथन करना है और हमको सादगी में आना है, तभी हमारे माँ बाप सामने मिलेंगे, नहीं तो हमको खुशी नहीं मिलेगी, परेशानी दूर नहीं होगी। आए बाबा लोग, हमारा जो सरना धर्म है, सादा धर्म, हम लोग गाना गाते हैं, सिरा सीता नाले नु भैया बहन रचा, ईमान धर्म रहे चाहे सादा धर्म रहे, काहे गाते नहीं गाना चाहिए, हड़िया दारू रहे चाहे बोलना चाहिए हम लोग। तो ये मैं बोलना चाहूंगा अंतिम में कि हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है, बेटा बेटी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, हमारा जो बेटा लोग लड़के लोग आज नशा पान से पूरा डूब चुके हैं। माँ बाप चाहते हैं हमारा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, अच्छा आदमी बने, आगे बढ़े, धर्म लाइन में चले। आयो बाबा, ये हमारा सरना धर्म में अगर हम चलेंगे तो हमारा परिवार, हमारा घर परिवार सब खुशहाल, कितना सुंदर, कितना बढ़िया। आप महसूस कीजिएगा, एहसास होगा, इशारा होगा, अगर थोड़ा सा भी गलती होता है सरनामा तुरंत इशारा करना। तो ये आने वाले हमारे भविष्य जो हमारे भाई बहन है, बेटा बेटी है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, माँ बाप मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, अच्छा से पढ़ाई करो और सरनामा से मांगो, ये आयो बाबा मैं अच्छा से पढ़ाई करूंगा, अच्छा डहर चलूंगा, आपके जो बताए हो डहर चलूंगा, और मैं अच्छा बन करके आपकी सेवा करते हुए मैं पूरा समाज और धर्म का सेवा करूंगा। वो जरूर देगी, दोनों आयो बाबा जरूर आपको उस तक पहुंचाएंगे। आप जो मेरा इस शब्दों को अगर सुन रहे हैं, अगर उस शब्दों को लेकर के चलिए, ठान के चलिए और माँ बाप का बात को मान के चलिए, आप जरूर बनेंगे, बड़ा से बड़ा इंसान बनेंगे। मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन जब अपना धर्म को मैं जाना हूँ, मैं कहाँ भी आचार संहिता लगा है, कुछ भी लगा, मैं ठगदम हुरमुट चले आता हूँ, लेकिन वो बचाने वाला कौन है? माँ बाप, और रक्षा करते ही माँ बाप को जब खिलाने आ रहे हैं, हम कुछ देने आ रहे हैं, उसका सेवा करने आए, तो माँ बाप रक्षा करेगा। आप जीत कीजिए, माँ बाप से जीत कीजिए, देगी। जिस प्रकार बच्चे हमारे जिद करते हैं कुछ भी सामान लेने के लिए, मिठाई खरीदने के लिए, आप बोलते हो अच्छा नहीं है, ये खराब है, लेकिन वो जमीन में लूटने लगता है, आप जिद हार करके क्या करते हैं? आप खरीद देते हैं। आज वही बच्चे हमारे जो बेटे हैं आज जिद करते हैं माँ बाप से, जो गरीब है, किसान है, मुझे अच्छा बाइक चाहिए, जिद करके 1.5 लाख 2 लाख का बाइक खरीदवाते हैं और फराटेदार दौड़ाते हैं रोड में। उसके बाद एक दिन लंगड़ा लुड़ा होकर चले जाते हैं। किसका गलती? पढ़ो लिखो, माँ बाप बाइक सिर्फ सुविधा के लिए, कोई दौड़ाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है। और जो हमारा गोत्र है, एक चीज बताना चाहूंगा, गोत्र है, गोत्र शादी नहीं होता है। गोत्र जो अगर जुड़ जाता है, मैं मीन हूँ तो मैं मीन से मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा वंशज, हमारा परिवार अगर कर भी लिए तो परेशानी आएगा। और दूसरे जाति से शादी कर लिए तो इतना परेशानी आएगा मत पूछिए। ये मेरे आए बाबा भाई बहन बेटा बेटी लोग, अगर खासकर बेटी लोग, कोई अगर तुम्हें स्वार्थ दिखाता है, लालच देता है, लालच में मत, क्योंकि हमारे उराव बेटी लोग ही आज बहुत ज्यादा भटक गए हैं, बिगड़ गए हैं। थोड़ा सा बाइक दिखा देते हैं दूसरे जात के और थोड़ा सा कुछ खर्चा कर देते हैं, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, सही बात है। तुरंत रुका जाते हैं, उसका चले जाते हैं, उसका तुरंत घर से भाग जाते हैं। माँ बाप कितना परेशान होते हैं, माँ बाप का दिल होता है, जो उनका सोच कि मेरा बेटी बेटा को मैं ये बनाना चाहता हूँ, उनका दिल टूट जाता है।
देखिए आगे किसका जिंदगी खराब होता है, जो घर छोड़ के भागते हैं उसका जिंदगी खराब होता है। दे मेरे भाई बहन बेटा बेटी लोग, आज मेरा बात को ठान के सुन लो। ये जो सरना धर्म हमारा है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, कितना सुंदर धर्म है। इस धर्म में चल के देखो, आप निश्चित एक अच्छा इंसान बन के निकलोगे। ये मैं वादा करता हूँ। आज मैं इस चामन इस सरना धरती में मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, आप जरूर अच्छा इंसान बन के निकलोगे। हम लोग किसी तरह बने और आज समाज के लिए हम कहीं भी सुबह निकल रहे हैं, खाना मिले ना मिले, माँ बाप दे ही रहे, भूख नहीं लगता है। ये दिल, ये ऊर्जा, ये शरीर इतना सुंदर लगता है कि माँ बाप इतना मेहनत के बाद मिले हैं। अरे वो हर चीज दे रही है, कहीं ना कहीं खाना मिल जाएगा। तो आए बाबा लोग, अंतिम में यही कहना चाहूंगा मैं, ये जो आप जो परेशानी आता है आपको कि हम कितने पूजा करते हैं, हमको दुखी नहीं भूलता। तो आए बाबा लोग, मैं यही कहना चाहूंगा अंतिम शब्द मेरा कि अगर सुख शांति चाहते हैं, परेशानी से दूर होना चाहते हैं, तो स्वयं आयो सामने है, घर में बाबा सामने है, और उस आयो बाबा को सोचते हुए जो घर में माँ बाप है उनकी अच्छा सेवा कीजिए अगर जिंदा है तो। और उसके बाद जो हमारा जो समाज परिवार है, जो हमारा ये जितने भी हमारे पेड़ पौधे जंतु है, उनके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा विचार लाइए, अच्छा महत्व दीजिए और सेवा पूजा कीजिए। उसके बाद जो झंडा है हमारा सरना झंडा, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं सरना माँ के गोद में खड़े को पहुंचाऊंगा। आपको कौन पांग के बताएगा, कौन जादू टोना करके बताएगा, अगर वो स्वयं अगर निपट नहीं जाएगा तो बाकी मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा। ये चीजें हमारे में शक्ति झंडा है, सबसे बड़ा शक्ति झंडा है। और पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं ना, मामूली नहीं है, आप उसको ही पुकारिए, आपको झुक के बता देगा। मैं पुकारा हूँ, एक पेड़ छोड़ के बताया है, मैं प्रणाम किया, आशीर्वाद दी है। तो आए बाबा लोग, मैं ज्यादा ना कहते हो, और भी वक्ता लोग हैं, क्योंकि मैं जसपुर से आया हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे जाना है, मैं मर्जी से आया हूँ। अब बाबा लोग भेजना चाहेंगे तो जाऊंगा, नहीं तो अपनी मर्जी से धीरे से, अगर नहीं भेजेंगे, अगर भगाएंगे तो फिर आ रहूंगा बोलूंगा, और नहीं भेजेंगे तो रहूंगा। तो बाबा ये चीजें हमारे सरना धर्म। और ये जो हमारा एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ के जो जामुनपुर के जो कमेटी है, अपना कमेटी को सशक्त बना कर रखेंगे और हर बृहस्पतिवार गुरुवार को अच्छा से बैठक करेंगे। अभी तो गर्मी आ रहा है, तो शाम को बैठ जाएंगे गुरुवार की दिन, चर्चा करेंगे सरना धर्म के बारे में, समाज को कैसे बढ़ाना है उसमें चर्चा करेंगे। और आए बाबा अंतिम में मैं थोड़ा सा एक दो लाइन भजन गा देता हूँ। तो बाजा लोग हमारे बबलू बाबा लोग आयो लोग थोड़ा सा साथ देंगे। तो आए बाबा लोग, ये धरती आयो, सरना आयो और चाल आयो धर्मे बाबा से आशीर्वाद मांगेंगे, जोर से आह्वान कीजिएगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगिए, बाकी दूसरों लोग आपके लिए मांगे। तो बाबा लोग जोर से जय धर्मे, जय धर्मे, जय धर्मे। ये आयो बाबा, ये भगवानी, ये आयो बाबा, हे भगवानी, संगे संगे धर्मी डरे कालो, तेरे संगे संगे समझ डरे कालो, संगे संगे धर्मी डरे कालो, तेरे संगे संगे समझ डरे कालो। ये आयो बाबा, हे माया माही, ये आयो बाबा, हे माया माही, संगे संगे धर्मे डरे कालो, तेरे संगे संगे समझ डरे कालो, संगे संगे धर्मे डरे कालो, तेरे संगे संगे सरना डरे कालो। ई सुंदर धरती चलायो राम जा, ई सुंदर धरती
आयो बाबा है माया माही सांगे सांगे धरना डारे कालो रे सांगे सांगे धरना डारे कालो सांगे सांगे धरना डारे कालो रे सांगे सांगे धरना डारे कालो सांगे सांगे पीनी तेरा रे सांगे सांगे पीनी तेरा सांगे सांगे आया बाबा कालो रे सांगे सांगे माया माही कालो सांगे सांगे आया बाबा कालो रे सांगे सांगे माया माही कालो सांगे सांगे आया बाबा कालो रे सांगे सांगे माया माही कालो सांगे सांगे आया बाबा कालो रे सांगे सांगे माया माही जोरदार से आए बाबा लोग जय आए बाबा लोग ये है सरना धर्म आयो बाबा धरतिया सरना चाला धर्म बाबा का शक्ति इतना सुंदर इतना बढ़िया। अब मैं क्या बताऊं, सामने स्वयं मैं भी देख रहा हूँ, सामने आप भी देख रहे हैं, बस पहचानना है। ये आयो बाबा लोग एक छोटा सा मिस कॉल आया था, फोन बात हुआ। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बंधन तिग्गा हमारा जो धर्मगुरु है उसको हम अंतरराष्ट्रीय धर्मगुरु मानते हैं। उन्होंने अपने सुखी शांति त्याग करके आज हमारे सरना धर्म के लिए राजी पढ़ा, सरना प्रार्थना सभा के लिए आज उन्होंने काम किया है। आज पूरा विश्व में हमारा ये जो आय बाबा का प्रतीक को आज फैलाया है, वो आज भले ही नहीं है और आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में आज काम करने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। और मैं वो आज उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका ये संदेश मैं देना चाहूँगा। उन्होंने संदेश दिए हैं कि वो उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जामोदपुर वाले जो राजपुर जो जिगड़ी पूरा बलरामपुर जिला वाले को मेरा आशीर्वाद है, सरना माई का आशीर्वाद है, धर्म बाबा का आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने संदेश दिया है और उसका संदेश है, मैं एक उनका संदेश सुनाना चाहूँगा, आप सुनिएगा। जय धर्मेंद्र मोरे आयो मोरे मोरे आयो मोरे तो के तो मैं खोजना चारियों कोना में मोरे आयो तो के तो मैं खोजना सिरा सीता में मोरे आयो मोरे आवा तो के तो मैं खोजना ढकनी चुआ में मोरे आयो मोरे आवा तो के तो मैं खोजना धर्म कांडों में मोरे आयो मोरे आवा तो के तो मैं खोजना शक्ति खूटा में मोरे आयो मोरे आवा तो के तो मैं खोजना सरना झंडा में मोरे आयो मोरे आवा तो के तो मैं खोजना जंगल पहाड़ में मोरे
आयो हे मोरे आवा तो के तो मैं पावना सरना धर्म में हे मोरे आयो हे मोरे आवा हे मोरे आयो हे मोरे आवा तो के तुम्हें पावना धर्म में हे मोरे आयो हे मोरे तो के तुम्हें पावना धर्म में के तो मोए पावना धर्म में के तो मोए पावना मधुआ आई बाबा सामने आई गया इतना खुशी और बाबा का आशीर्वाद आई बाबा खुशी का आंसू के कि हमारे जो समाज परिवार ब्राह्मणपुर में जो समाज आज हमारे बीच में जो कमेटी हमारे जो आयोजक जो दिलीप हमारे फौजी साहब पहली बार जब इन बात होला हमारे यहाँ भी हमारा 蓝牙已断开。 कितना खुशी कर बात है कि बाबा जो आंसू है कि जो हमारे परिवार बन रहा है आज हमारे आए बाबा का चिन्ह बन रहा है कितना खुशी कितना सुंदर है बाबा मैंने आशीर्वाद मांगो जोर से कि हमारे जो धर्म कोड है कि जो जल्दी मिल जाए मिली लेकिन जल्दी मिल जाए और हमारे जो सरना धर्म आगे बढ़े संगठन मजबूत है जोरदार तालियां बहुत बहुत धन्यवाद।